दोस्तों, अगर आपने भी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्ज़ाम दिया है और आपकी ओ एम आर सीट में कोई गलती हो गई है, चाहे ऊपर बॉक्स भरने में गलती हो गई है, चाहे गोला भरने में गलती हो गई है, या आपने इससे अलग अदर एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम दिया है, किसी भी कम्पिटिटिव कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी किसी भी सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम अगर आपने दिया है और आपका ओ एम आर सीट में गोला भरने में या अन्य कोई भी बॉक्स में नंबर भरने में या सिग्नेचर करने में या दोस्तों सीरीज नंबर भरने में, अदरवाइज़ कुछ भी मान लीजिए दोस्तों, कुछ भी भरने में अगर आपसे गलती हो गई है तो आपका क्या होगा, उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, ये मैं इस पूरी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। किसी के साथ कोई भी गलती हुई हो मुझे कमेंट में करके अवश्य बताइएगा कि हमारी ओएमआर सीट में हमसे ये गलती हुई है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रोल नंबर किसी ने गलत भरा है, रजिस्ट्रेशन नंबर गलत भरा है, या सिग्नेचर आप हिंदी की जगह इंग्लिश में कर दिए हैं, या सीरीज नंबर ए बी सी कुछ गलत डाल दिया, किसी का ए है तो उसने बी डाल दिया है, या दोस्तों एक आता है उत्तर पुस्तिका क्रमांक वो गलत डाल दिया है, प्रश्न पत्र क्रमांक गलत डाल दिया है, कुछ भी दोस्तों अगर आपने गलत भर दिया है तो उन सब का सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिए, आपका भला अवश्य होगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आपको हमारी एक बात जाननी होगी। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों किसकी, अगर आपने रोल नंबर गलत भरा है तो रोल नंबर देखिए, ऊपर लिखे होते हैं इस तरीके से बॉक्स, इस तरीके से, और इनके नीचे होते हैं इस तरीके से गोले, इस तरीके से। मान लीजिए किसी व्यक्ति का रोल नंबर है 1 2 3 इस तरीके से, तो आपने ऊपर तो अपना सही भर दिया, लेकिन आपसे गोला गलत भरा गया। भाई एक की जगह तो आपने कुछ और भर दिया, यहाँ 2 की जगह आपने 3 भर दिया, या यहाँ कुछ और भर दिया। मान लीजिए आपने ऊपर बिल्कुल सही लिखा है और नीचे आपके गोले भरने में गलती हो गई, या एक लाइन में 2 गोले भरे गए इस तरीके से, या कोई अंक का गोला गलत भरा गया, 3 की जगह 2 भरा गया। इस तरीके से अगर आपसे गलती हुई है तो दोस्तों इन दोनों में दोस्तों ये वीडियो 100% सत्य और सटीक है, जानकारी निकाली गई है विश्लेषण के आधार पर। अनेक ऐसे छात्र हमारे पास बैठे हुए हैं जिनसे ओएमआर सीट में गलती हुई है। मुझसे भी कई बार, जब मैं पहले कंपटीशन के एग्ज़ाम देता था और अब भी देता हूँ, अब तो खैर मैं पीसीएस वगैरह देता हूँ, पीसीएस की मैं तैयारी कर रहा हूँ, यूपी पीसीएस की, और पीसीएस का ही एग्ज़ाम देता हूँ। वैसे पैट का एग्ज़ाम मैंने दिया है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जो 2021 वाला पैट था उसमें मेरे 76 नंबर थे, और जो ये वाला पैट हुआ है इसमें मेरे दोस्तों 81.5 नंबर बैठ रहे हैं ऑफिशियल आंसर की से। इस वाले पैट में मेरे 81.5 नंबर हैं नंबर, और ऊपर पिछले वाले पैट में 76 नंबर थे। तो अब दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूँ, अगर आपने इन दोनों में से किसी एक में गलती करी है तो देखिए, अगर आपने रोल नंबर ऊपर सही लिखा है, नीचे आपके जो गोले हैं वो गलत भरे गए हैं, तो आपकी जो है कॉपी चेक होगी। कुछ लोग कहते हैं कॉपी चेक नहीं होगी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपकी कॉपी 100% चेक होगी, 100% आपका रिजल्ट आएगा। जो आपने उसमें मार्क्स करे हैं यानी जो भी आप नंबर लाए हैं वो नंबर आपके दिखाए जाएंगे, यानी रिजल्ट आपका बिल्कुल सही आने वाला है। इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ आपकी सही होनी चाहिए, या तो ऊपर बॉक्स सही होने चाहिए या ऊपर गोले सही होने चाहिए। अब देखिए बात ये आती है कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर इन गोलों को चेक करता है। हमारी कॉपी कंप्यूटर द्वारा चेक होती है और कंप्यूटर इन गोलों को चेक करता है, इन ऊपर वाले बॉक्सों के नंबरों को नहीं चेक करता। तो अगर किसी बच्चे ने ऊपर अपने गलत अंक भर दिए हैं ऊपर, और नीचे गोले बिल्कुल सही भरे हैं, जो उसका रोल नंबर है उनके आधार पर गोले बिल्कुल सही भरे हैं, तो उसकी कॉपी 100% चेक होगी। कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, हम यहाँ बैठे हैं दोस्तों, हम आपको बताएंगे। फिर जो मैंने बताई है बिल्कुल ध्यान से सुनिए उसे। अब बात आती है ये कि आपने ऊपर तो बिल्कुल सही भरा है और नीचे गोले गलत भर दिए, ऊपर बिल्कुल सही भरा, नीचे गोले गलत भर दिए, तो भी आपकी कॉपी चेक होगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही बच्चा हमारे पास बैठा है जो यूपी पुलिस 2018 में रोल नंबर ऊपर सही डाल कर आया था, गोले नीचे गलत भर कर आया था, एक बार डबल गोले भरे गए थे, उसका भी रिजल्ट आया था। और हर विभाग ऐसा करता कि दोस्तों ये 2 जगह क्यों डलवाए जाते हैं, ये 2 जगह इसलिए डलवाए जाते हैं कि अगर आपसे ऊपर गलत भरा गया तो नीचे सही भरा जाएगा, तो कंप्यूटर नीचे वाले को चेक करता, नीचे वाले के आधार पर वो आपका रिजल्ट बिल्कुल सत्य और सटीक दे देगा। और अगर आपने दोस्तों ऊपर वाला सही भरा है और नीचे गोले गलत भर दिए, तो कंप्यूटर में आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, कंप्यूटर उस कॉपी को एरर बताएगा। फिर वहाँ जो दोस्तों अधिकारी रहते हैं, जो भी वो कार्य करते हैं आयोग में, वो फिर आपकी कॉपी देखेंगे और फिर वो खुद चेक करेंगे आपकी कॉपी को, क्योंकि गोले आपने गलत भरे हैं तो कंप्यूटर में चेक होगी नहीं। फिर उसके बाद वो आदमी चेक करते हैं, ये ऊपर इस हमारे भरवाए जाते हैं कि अगर कंप्यूटर चेक ना करे तो उसको जो है आदमी वहाँ चेक कर सके, इस बेस से ऊपर भरवाया जाता। अब बात आती है, अगर आपके दोनों गलत हैं, आपने ऊपर भी गलत भर दिया, आपने नीचे भी गलत भर दिया, अगर आपने ऊपर भी गलत है और नीचे भी गलत भर दिया, तो उसमें आपको दिक्कत होती है। उसमें क्या दिक्कत होती है, अब देखिए कोई आयोग तो जो अलग अलग आयोग के इसमें अलग अलग नियम हैं।
अब कोई आयोग क्या करता है दोस्तों, मान लीजिए जैसे UPSSC आयोग है, उसने पहले ही लिख दिया था कि OMR सीट में कोई भी गलती माफ़ नहीं की जाएगी, लेकिन इन दोनों में से आपका एक जगह सही होना चाहिए, या तो ऊपर वाला इसमें सही हो या नीचे वाला सही हो, तो आपका रिजल्ट आएगा बिल्कुल 100%, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका दोनों ही गलत है तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, रजिस्ट्रेशन नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर वहाँ आयोग चाहे, यानी आयोग के जो कॉपी चेक करते हैं दोस्तों अधिकारी या कोई भी कार्यकर्ता है, वो करते हैं काम, तो अगर वो चाहें तो आपका रिजल्ट दे सकते हैं, ना चाहें तो नहीं दे सकते हैं। वो फिर उनकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने दोनों गलत भरे हैं तो, अगर आपने दोनों गलत भरे हैं यानी ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में दोनों में गलती आपसे हुई है, तो फिर वो उनके मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे इसका एक सोल्यूशन ये भी है कि आप एप्लीकेशन लिखकर और अपनी OMR जो आपको कॉपी मिलती है उसकी फ़ोटो कॉपी करके और अपने एक एडमिट कार्ड की फ़ोटो कॉपी करके आयोग में जाकर जमा भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उससे भी आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये थी रोल नंबर की बात। अब बात आती है दोस्तों, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सेट की जगह A की जगह B डल गया, यानी सेट नंबर जो होता है, किसी बच्चे का A सेट नंबर था और उसकी जगह उनने B भर दिया। ठीक, मान लीजिए ऊपर भी उनने B लिख दिया और नीचे भी गोला B का भरा गया, जबकि उसका सेट नंबर था A, उसने B भर दिया, तो उसकी कॉपी B के अनुसार चेक होगी। उसकी कॉपी जो चेक होगी वो B के अनुसार चेक होगी, सेट नंबर B के अनुसार। तो ये है, सेट नंबर B के अनुसार चेक होगी। जी हाँ दोस्तों, घबराने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। इसमें भी आपका रिजल्ट आएगा, इसमें भी आपका रिजल्ट आएगा बिल्कुल। ये भी ऐसा ही बच्चा हमारे पास बैठा है जो पिछले साल पैट में उसकी सीरीज थी A, वो भर भी आया था, लेकिन उसका रिजल्ट 100% सत्ता आया था। अगर आप चाहें तो मैं उससे आपकी बात करवा सकता हूँ, कमेंट आप में आप लिख देना। तो इसमें भी आपको कोई खतरा नहीं है। अब बात आती है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमने वहाँ साइन हिंदी में साइन लिख करने थे, जैसे हम अपने साइन करते हैं हिंदी में, जैसे इस तरीके से कोई बच्चा साइन करता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चे का नाम, किसी का बच्चे का नाम दोस्तों दीपक है, तो दीपक इस तरीके से कोई साइन करता है, लेकिन उसने एग्ज़ाम में क्या करा, इंग्लिश में साइन कर दिए। तो क्या इससे कोई दिक्कत है? जी नहीं, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही बच्चा हमारे पास बैठा है जो पिछले साल भी यही करके आया था, ऐसा बच्चा भी हमारे पास बैठा है। इससे भी कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने ये करा है। अब बात आती है प्रश्न, एक आता है दोस्तों प्रश्न पत्र के ऊपर एक नंबर आता है, उत्तर दोस्तों वो जो आता है, क्या आता है, उत्तर जो OMR सीट होती है, OMR सीट का एक नंबर आता है, वो आपको अपने भरना पड़ता है उसमें कि आपका क्या नंबर है। इस तरीके से कोई नंबर होता है, एक तो OMR सीट में भी आता है और एक प्रश्न पत्र में भी एक नंबर आता है। इस बार तो खैर नहीं था, लेकिन प्रश्न पत्र में भी एक नंबर आता है, वो भी भरना होता है। अब ये नंबर आपको बिल्कुल सही भरना है। अगर किसी ने इसमें चूक कर दी तो उसके साथ दोस्तों खतरा हो सकता है। इसमें आपका एक चीज़ सही होनी चाहिए। अगर आपने बॉक्सों में सही भरा ऊपर इस तरीके से, अगर आपने बॉक्सों में सही भरा है और गोलों में भरने में से आपसे गलती हो गई तो कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आपकी 100% कॉपी चेक होगी। और अगर आपने गोले सही भरे और ऊपर वाले में गलत कर दिया तो भी कोई परेशानी नहीं है, 100% आपकी कॉपी चेक होगी। यानी दोनों में से एक जगह सही होना चाहिए। अगर अब भी किसी की कोई परेशानी रह गई, ये मैं वैसे ही नहीं बता रहा, कुछ लोग कभी कमेंट में आकर कह दें कि आप वैसे ही बता रहे हैं। हमारे पास ऐसे लड़के यहाँ हमारे कोचिंग सेंटर पर बैठे हुए हैं जो गलतियाँ करके आए हैं। पिछले साल पैट में लगभग 18 लाख बच्चे बैठे थे, जो बच्चे गलतियाँ करके आए थे। पिछले साल ही मुझसे बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमने गलत भर दिया, हमारा क्या होगा। लेकिन पिछले साल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, क्यों? क्योंकि उस साल मुझे जानकारी नहीं थी कि ऐसा क्या होगा। मुझे केवल रोल नंबर के बारे में जानकारी थी। जब एक बच्चा था वो UP कांस्टेबल 2018 का एग्जाम दिया था, तो उसने रोल नंबर गलत डाल दिया था ऊपर, लेकिन गोले सही भरे थे तो उसकी कॉपी चेक हुई थी। लेकिन पिछले साल जो बच्चे गलती कर कर आए थे हमारे कोचिंग सेंटर वाले, अब उनकी कॉपी जब मैंने देखी तो वाकई में गलती कर कर आए थे। कुछ ने गोले गलत भरे थे, कुछ ने कुछ गलत भरा था, कुछ ने सीरीज नंबर गलत भरा था, लेकिन बाद में मैंने देखा तो रिजल्ट सबका आया था। तो उसी आधार पर मैं बता रहा हूँ कि पिछले साल तो सबका आया था। अगर इस साल आपसे कोई गलती हो गई है तो इस साल भी दोस्तों सबका ही सही आएगा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। वो रोल नंबर की बात मैंने आपको बता दी है, या तो ऊपर सही हो या नीचे सही हो, इन दोनों में से एक जगह सही होना चाहिए। कंप्यूटर वैसे गोल ही चेक करता है। जब कंप्यूटर आपकी कॉपी को एरर बता देता है, मान लीजिए उसमें 100 कॉपी डाली गई, 100 में से उसने 2 कॉपियों को एरर बता दिया, क्यों? क्योंकि उनके गोले सही भरे हुए नहीं थे और ऊपर अंक सही थे, तो उसके बाद उनको वहाँ जो आदमी होते हैं वो चेक करते हैं, फिर वही उनका रिजल्ट जारी करते हैं। इस तरीके से ये होता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। और कमेंट करके हमें ये बताइएगा कि आपकी गलती क्या हुई है, आपने जो OMR सीट अपनी भरी थी उसमें आपसे गलती हुई क्या है, क्या गलती आपने, उसी आधार पर फिर हम आपको कमेंट का जवाब देंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और दोस्तों मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ कि UP PCS, जो PCS की वैकेंसी आ रही है, UP PCS
UPPCS 2023 की जो वैकेंसी आ रही है इसकी तैयारी कैसे करें बिल्कुल निःशुल्क, कौन कौन सी किताबें पढ़ें जो पहली बार में ही प्री पेपर आप पास कर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।